हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सिविल पांडा। सिविल पांडा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी यहाँ पर सीक्वेंस चल रही थी रीजनिंग की, शॉर्ट ट्रिक्स की, और आज जो रहेगा हमारा रहेगा पार्ट 9 रहेगा यहाँ पर। जी हाँ, नोवा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 8 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है हमारे इस पे, तो सारे के सारे प्रैक्टिस सेट एकदम यूनिक रहेंगे, नए क्वेश्चन रहेंगे, और जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जिसमें हम सारी एग्जाम को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएल, सीपीओ, एमटीएस या फिर रेलवे या कांस्टेबल, बैंकिंग, सारी की सारी सीक्वेंस को हम क्या यहाँ पर कर रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर। यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न किससे आ रहा है यहाँ पर। चलिए, पहला प्रश्न जो आ रहा है यहाँ पर, दिशा और दूरी से, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। अब यहाँ पर जो बोला गया है, एक व्यक्ति जो है वो कहां पर, ए बिंदु पर खड़ा है, 100 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है। कितना जा रहा है? तो एक बिंदु हो गई, 100 मीटर उत्तर की ओर गया, नॉर्थ में 100 मीटर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद वो चलता है 60 मीटर कहां पर, दक्षिण में। ठीक है, साउथ में चलता है वापिस से, तो उत्तर गया। आपको पता है 4 दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो 100 मीटर ऊपर गया, 60 मीटर वापिस से आया। ठीक है, 60 मीटर आगे। नीचे वाला कितना बच रहा है? यहाँ पर 40 मीटर चल रहा है। ठीक है, और ये उसका क्या है, आरंभिक बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट है। एक देन उसके बाद बोला गया यहाँ पर, उसके बाद 30 मीटर पूर्व की ओर चलता। पूर्व कहां पर आ गया? ईस्ट में। तो 30 मीटर वो कहां चले गया? यहाँ पर पूर्व में चले गया। अब बोला गया है ये जो बिंदु है वो कौन सा पॉइंट आ गया? यहाँ पर बी आ गया है, और बी के बाद बोला गया बिंदु ए से बी तक की दूरी। ए कौन सा था? जहां से उसने चालू करा था यहाँ पर। ठीक है, और बी जो है जहां पर अंत हुआ है। तो अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो बनेगा वो पाइथागोरस थ्योरम से बनेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया ए, सी और बी। ठीक है, आपको निकालना है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या हो गया यहाँ पर, ये 40 है तो ए सी हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, प्लस अगर कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या आ गया, सी बी का स्क्वायर। जैसे मैं इसको देखता हूं कि यार 40 है, तो 40 का अगर स्क्वायर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो 40 का 1600 हो गया। यहाँ पर 30 है, 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। 900 इनको प्लस करा तो 2500 आ गया। 2500 को अगर ए बी को रूट है तो रूट में डाला तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा। 50 तो मेरा ऑप्शन में आ गया, मगर यहाँ पर 2 ऑप्शन है। अब पूछा गया है यहाँ पर ए से बिंदु बी तक की दूरी और किस दिशा में, ए के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? उत्तर पूर्व इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखो कितना इजी, बस कंसेप्ट आपको इसमें ध्यान रखना और आराम से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है? चलिए, क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन आ गया वापिस से, जो आपके एसएससी बैंक, एसएससी में, रेलवे में यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने आपको सिखाया हमेशा यहाँ पर जो बड़ी डिजिट हो उसको मैं कैसे लाऊं, 65, 20, 45, इन सब का यूज करके। और एक चीज ध्यान रखिएगा, देखो छोटे छोटे माइनर से पॉइंट बता रहा हूं कि यार इन सब से आपको 65 लाना है, मगर इसमें से भी जो इजी पाथ हो उसको चॉइस करना कि 4, 3 और 2 से मैं कैसे ला सकता हूं। तो 4 इंटू 2 कितना हो, 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12, 12 दूनी 24। अब यहाँ पर मैंने देखा 5 और 6 कितना हो गया? यहाँ पर 30 हो गया। 30 में अगर यहाँ पर जा रहे तो बहुत ज्यादा कम पड़ रहा है, मतलब ये कंसेप्ट गलत है। अब यहाँ पर मैंने देखा है 3 और 2 को क्या कर सकता हूँ, तो 3 और 2 कितना होता है? 5। 5 इंटू 4 करा कितना आ गया? 20। तो मेरे कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इन दोनों का प्लस और इससे गुणा। तो 6 + 7 कितना हो गया? यहाँ पर 6 दिन बाद 13। 13 पंजे कितना होता है? 13 5 = 65। यहाँ पर देखो आंसर आ गया 65। अब यहाँ पर मैं किसका इंटू प्लस करूं कि यहाँ पर 4 है तो कितना जोड़ू जो 5 या 6 हो जाए, और 9 से मल्टीप्लाई करें 45। तो मैंने 1 जोड़ा, 4 और 1 5, 5 इंटू 9 कितना हो गया? 45। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया आपको? ऑप्शन नंबर डी। कंसेप्ट जैसे बताया उसको फॉलो करोगे तो एग्जाम ऑलरेडी यहाँ पर आप आराम से क्लियर कर लोगे। आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो अच्छे नंबर पाओगे। ओके, ये हमारा रूल है। अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अगले प्रश्न की, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न काय से आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न जो है आपके कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, और मैंने आप लोगों को सिखाया कि कोडिंग डिकोडिंग, देखो यहाँ पर नंबर भी है और अल्फाबेट भी है। अब यार आई और सी से ये कैसे लो, तो मैंने सोचा कि यार यहाँ पर आई का जो नंबर होता है 9 लिखा, सी का 3 लिखा। अब 9 और 3 से 6 तो माइनस कर दूं। जी हाँ,
माइनस करने पे मेरा आंसर आ गया। तो मैंने बस देखा यहाँ पर डी का होता है 4, पी का होता है 16, 16 में से 4 जाएंगे बचेगा 12, 12 पे आता है 12, एल एल आ रहा है, एल का नंबर भी याद हो गया 12 एल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 12 क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। जो कितना आसान सा है क्वेश्चन, से आपको लगते टफ, कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे तो आराम से आप वहां पर कर सकते हैं। चलिए अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर चलिए अगला जो क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, अगर बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, और ये क्या हो गया यहाँ पर लिखा हुआ 9, 13, 22। मैंने देखा चारों ऑप्शन में ये सब क्या है 22 से ज्यादा है, तो 9 के आगे वाला तो हो नहीं सकता। तो क्यों सीक्वेंस 9, 13, 22 को देखता हूं, फिर यहाँ पर कितना जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो आएगा। 9 से 13 अगर जा रहा है तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, 9 से 13 तो मैंने कहा 4 बढ़ रहा है, ठीक है। 13 से 22 तो 7 और 2 9 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कितना जोड़ू जो आपका आ जाए। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार इनमें गेपिंग 5 की, और अगर यहाँ पर अगर देखता हूँ 5 प्लस करता हूँ तो 9 में 14, 14 और 22 कितना हो गया यहाँ पर 14 प्लस 22 अगर करता हूं मैं 6 आ रहा है, 36 के समथिंग, मगर ऑप्शन नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। फिर मैंने देखा यार ये तो 4 जो है तो ये क्या हो सकता है 2 का स्क्वायर, जी हाँ 9 क्या है 3 का स्क्वायर, 22 में क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 प्लस 22 कितना हो गया यहाँ पर 2 और 6 कितना हो गया 8, 8 मतलब 38। इतना आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको लॉजिक लगाना है, और स्क्वायर क्यूब तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि ये होगा बेस आपका, जी हाँ क्या होगा यहाँ पर बेस से, ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा वहां पर। चलिए अगला प्रश्न आपके यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये प्रश्न आपके नंबर सीरीज से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये इतनी एग्जाम में बहुत बार एजीटीज उठा के डाल देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ कि क्या कंसेप्ट लगा सकता हूँ, 10 से 15, 5, 15 दूनी 30, तो 15 मतलब 15 जोड़े 25, 25 बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर देखा तो यार बहुत लॉन्ग गैप आ गई, दैट मीन्स ये कंसेप्ट नहीं हो सकता। कंसेप्ट बहुत ही यूनिक हो सकता है इसमें। अब अगर मैं देख रहा हूँ कि ये इससे 10 से 15 अगर लाना है तो 10 एकम 10 प्लस 5 15, ठीक है, 15 दूनी 30 प्लस 10 40, यहाँ 5, और मगर आगे अगर कंसेप्ट लगा तो फिर यहाँ पर 40 इंटू अगर कर रहा हूं 3 तो 120, और यहाँ पर अगर जोड़ूंगा तो ज्यादा जोड़ना पड़ेगा। अब इससे ज्यादा देखते हैं, 10 इंटू 2 20 माइनस 5 15, सही जा रहा हूं। 15 को देखो यहाँ 2 लिया था ज्यादा, तो इससे ज्यादा लो, 40 से ज्यादा कितना होगा 15 थी 45, 45 माइनस 5, जी हाँ 40, अब सही जा रहा हूँ। यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ कितना आएगा 4, 4 इंटू 4 160, 160 माइनस 5 कितना हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो गया 155। तो आगे क्या आएगा यहाँ पर 5 आएगा, तो 5 का इंटू करा 155 में, 155 में 5 का अगर इंटू करता हूं मैं, यहाँ पर 5 आ गया, 5 इधर आ गया, 2 आ गया, 5 इधर 25, 25 और 2 कितना हो गया 27, 7 आ गया यहाँ पर 2, 5 दूनी 7, 775, 775 में अगर मैं यहाँ पर -5 करता हूं तो आपको आंसर आएगा 770। ऑप्शन है यहाँ पर, जी हाँ ऑप्शन है 770। इजी क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट जिस टाइप से या तो कम या तो ज्यादा या फिर गेपिंग, 3 कंसेप्ट लग सकते हैं। और बहुत ज्यादा टफ आता है तो वहां पर गेपिंग की भी गेपिंग देखते हैं, ठीक है, उस गेपिंग की भी गेपिंग देखते हैं। कुछ क्वेश्चन वाले भी हम लोग देखेंगे, कभी कभी बीच बीच में वो डाल देते हैं। अब देखो भैया यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है ये व्यापम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यापम के एग्जाम में बहुत आया 27, 36, 63, 99। तो मैंने देखा यार ये इधर 3 और 6 9, फिर यहाँ पर मैंने देखा कि यार क्या गैप हो सकती है, कि यहाँ पर 4 ले लिया, इसको 40 मान लिया, 40 और फिर 20 गया, फिर 3 कितना हो गया यहाँ पर 27। मगर यहाँ पर देखा तो यार ये माइनस करा तो 27 9 थी 27, मगर और 3 का इंटू करता तो 81 आना चाहिए, मगर ये 99 है, मतलब कि कंसेप्ट गलत है। अब यहाँ पर क्या लग सकता है आपके इसमें 6 दूनी 13, 3 और 6, हाँ यहाँ पर जो लगेगा रामबाण लगेगा। इसका नाम क्यों दिया है मैंने, क्योंकि जहां पर कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा है स्क्वायर क्यूब में,
तो वहां पर एक रामबाण है और वो रामबाण हमेशा उपयोग होगा एसएससीओ या फिर बैंकिंग में बहुत जगह होता है, व्यापम में होता है। अब क्या है, देखो 27 प्लस 36 अगर करता हूं, देखो लास्ट डिजिट से भी आंसर आ सकता है। देखो 6 और 7, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 की क्या आ गई यहाँ पर 3 आ गई, इजी हो गया। फिर आगे देखना है क्या, 6 प्लस 3 कितना हो रहा है 9, ये आ गया। मतलब कि ये दोनों को प्लस करके 63 आ रहा है, 36 और 63 को प्लस करके आपका 99 आ रहा है। रामबाण लगा लेना स्टार। अब 63 और 99 को प्लस करूंगा तो ये 9 और 3 कितना हो गया, 2 आएगा, 2 आ गया तो मतलब कितना हो गया यहाँ पर 162, 162 इसका आंसर है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपका स्क्वायर क्यूब और ये नहीं लगता है, तो वहां पर आपको रामबाण लगाना। और रामबाण दो टाइप्स के रहते हैं, एक तो दो टर्म प्लस करते हैं और एक क्वेश्चन आता है कि यार 3 टर्म प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया 6। ठीक है, 3 और 6 और 3 9, 2 11, तो यहाँ पर 11 आ जाता है। एक ये सीक्वेंस भी व्यापम के एग्जाम में तो मैंने बहुत बार देखा है, तो एक इस प्रकार का भी क्वेश्चन रहता है। फिर आगे आएगा 20, फिर आएगा एक क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। जी हाँ, ठीक है, तो फिर ये 11 प्लस 9 20, ये 3 डिजिट या फिर 2 डिजिट प्लस करने वाला आता है व्यापम में क्वेश्चन। ठीक है, बाकी तो वैसे तो मेनली बैंकिंग में ज्यादा आता है और एसएससी में, रेलवे में इस टाइप के कम आते हैं प्रश्न, तो आपको ये चीज याद रखना है। चलिए अगला हम देखते हैं इसमें। चलिए अगला जो प्रश्न आ गया यहाँ पर रैंकिंग एंड ऑर्डर से आया है, और रैंकिंग ऑर्डर के बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं, बस आपको ध्यान रखना था, मैंने फॉर्मूला जो बताया था। अब क्या बोला, 50 छात्रों की कक्षा में मोनू का स्थान 25वां है। ठीक है, अंत से उसका स्थान बताना है। आपको पता है कि कुल स्टूडेंट्स यहाँ पर कुल टोटल जो रहता है हमारा, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, या फिर टॉप ऊपर से नीचे से बॉटम -1, ये हमारा सूत्र होता है। कुल संख्या कितनी है 50, 50 लिख दी मैंने यहाँ पर। उसकी ऊपर से रैंकिंग कितनी दे रखी है 25, तो यहाँ 25 लिख दी। नीचे से स्थान पूछा उसका, अंत से स्थान पूछा गया है, तो 25 -1। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखना है बॉटम, नीचे से उसका स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर 25 में गया 24, 24 से अगर माइनस कर रहा हूँ 50 में से, क्योंकि ये प्लस का इधर आके माइनस में होगा, 50 में से 24 गए, कितना बचा, नीचे से उसका स्थान आएगा, बॉटम से आ गया आपका 26वां स्थान। ठीक है, ये -1 क्यों करा है सूत्र में, क्योंकि यहाँ पर रो में जो बंदे रहते हैं कभी भी आपको लेफ्ट प्लस राइट का अगर ऑर्डर दे, ठीक है, एक और बंदा ले लेता हूं मैं यहाँ पर, लेफ्ट से लेट सपोज 3 रैंक दे रखी है, राइट से आपको 3, बाएं और दाएं से 3 दे रखी है, और पूछा कुल स्टूडेंट, तो मैंने देखा 1 2 3 4 5, 5 ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि इस बंदे को मैंने 2 बार काउंट करा, जिसका से यहाँ पर -1 होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, या फिर टॉप प्लस बॉटम -1। ठीक है, यही सूत्र है, और इसको अगर नॉर्मली याद भी रख लिया तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला कोडिंग डिकोडिंग से ही क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये इस टाइप के प्रश्न अक्सर आते हैं और आप 4 बार ऑप्शन रखते हो और उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। मगर हम यहाँ पर देखते हैं 2-3 तरीके, कुछ ऑप्शन से मदद मिलती है, कुछ जो यहाँ पर एक सीक्वेंस में सबसे बड़ा ग्रुप देखना आपको। ठीक है, मैंने देखा है यहाँ पर FGG आ रहा है, फिर यहाँ पर भी अगर देख रहा हूं तो DG आ रहा है, और कहीं DG दिखा क्या, नहीं दिखा है, तो शायद यहाँ पर लास्ट में F आया। जैसे आपने फिल करके रखा FGG, तो F के आगे क्या है F, तो F के आगे क्या हो सकता है F, तो मेरे सीक्वेंस मिली FFGG, FF यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर क्या आ सकता है, EE आ सकता है। अब अगर मैं देखता हूं कि पहले और आखिरी ऑप्शन में FF कहां पर है, तो भैया मुझे ये इसमें नहीं दिखा, इसमें नहीं दिखा, इसमें नहीं दिखा, अब ये दिख रहा है, तो शायद हो सकता है कि मैं 50% सही हूं। अभी ये ऑप्शन रख के देखता हूं कि सीक्वेंस सही है या नहीं। यहाँ पर E आ गया, यहाँ पर G आ गया, और यहाँ पर E आ गया। अब सीक्वेंस को देखिए भैया, FFG, जी हाँ, EEGG सही है, EEFF, बन गई सीक्वेंस। बस सबसे बड़ा ग्रुप को देखो और कहां कहां क्या क्या आ सकता है, बस वो देखना। एक 16 वाला मैं बताऊंगा अभी जो आने वाले लेक्चर रहेंगे, कि 16 वाला हमेशा 4-4 के भाग में डिवाइड होता है और यूनिक सीक्वेंस रहती है।
ठीक है, 4 4 में डिवाइड हो जाएगा और वहां पर 4 4 में 16 वाला मतलब 4 पेयर बनेगी और वहां पर एकदम से आंसर आता है, वो एसएससी का फेवरेट रहेगा। ठीक है, एसएससी में 16 वाला 16 वर्ड रहेंगे यहाँ पर, फिलिंग द ब्लैंक्स प्लस अल्फाबेट सभी। ठीक है, होप सो इतना क्लियर होगा आपको। प्रैक्टिस सेट रहेगा, शॉर्ट ट्रिक कैसे सॉल्व करना है, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर बोला गया उस शब्द का चयन करिए जो दिए गए अक्षरों के उपयोग करके बनाया गया है। 2 प्रश्न आते हैं यहाँ पर, गलती आप लोग क्या करते हैं, एक इतना पढ़ लेते हो और आखिरी में लिखा रहता नहीं, और वो नहीं पढ़ते हो। और एक आता है आपका इनमें से किसको बना, ये वर्ड यूज करके कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, और एक नहीं बनाया। अब पूछा बनाया जा सकता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो यहाँ पर NAT 3 वर्ड लेके चलो। यहाँ पर NAT आ रहा है। ठीक है, URE है क्या, नहीं है, खत्म। फिर मैं देखा POS T E और R, E है क्या, E यहां पर भी नहीं है। 3 वर्ड आप माइंड में सेट कर लो, ये 3 वर्ड ढूंढना है मुझे इसमें से। फिर STA, S आ रहा है, T आ रहा है, A आ रहा है, R आ रहा है, T आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चौथा ऑप्शन क्यों चेक करूं मैं जब मुझे आंसर यहां पर मिल गया। टाइम बचाना है। कांस्टेबल, अगर जैसे अभी वर्तमान में कांस्टेबल की एग्जाम है, 8 लाख जनों ने यहाँ पर फॉर्म भरे हैं, तो वहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कितने कम समय, क्योंकि वहां पर रीजनिंग आएगी आपको 40 नंबर की, मैथ्स आएगा 30 नंबर का, बचा हुआ जीएस जो है यहाँ पर, इसमें से साइंस आ जाएगा 8 नंबर का और 5 नंबर का एमपी आ जाएगा। तो ये आप अगर ये 4 सब्जेक्ट कर लेते हो तो देखो 40 से 70 और अगर बात कर रहा हूं तो 85 83 नंबर का आपका यहाँ पर खेल हो जाएगा 4 सब्जेक्ट में। 40 का रीजनिंग अच्छे पूरे से पूरे ला सकते हो, मैथ्स की प्रैक्टिस कर ली तो आराम से 28 29 लिया है। साइंस आप बना दोगे, एमपी आप बना दोगे, और अगर ये चीज बना दी जो स्टूडेंट है तो 83 क्रॉस कर दोगे, 17 नंबर का जो बच रहा है, तो इतना तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 17 में से 7-8 नंबर ला सकते हो। तो 85 आ गया तो आपके यहाँ पर पोस्ट फिक्स हो जाएगी। तो बस आप कंसेप्ट ध्यान रखिए कि हमें 4 सब्जेक्ट, अब कुछ बच्चे क्या हिस्ट्री पढ़ते जाएंगे, पॉलिटी पढ़ते आए, अब वहां से क्वेश्चन कम आना है, जो ये आपके 4 सब्जेक्ट जो है इसको कवर करें। ठीक है, एमपी वाले। चलिए आगे हम यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब यहाँ पर देखा गया है कि इनमें से कौन सा भिन्न है, और ये प्रश्न पूछा हुआ है आपके इसमें। ठीक है, कौन सा ऑड है। अब अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूं तो डायरेक्ट भिड़ो मत क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को देखो मैंने यार, USTOOTT, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर अगर देखा 4 अल्फाबेट है, और हाँ 4 है। तो अब यहाँ पर देख रहा हूँ कि सीक्वेंस भी यहाँ पर मेरे को OT US, U का 21, S का 19, T20, O का 15 हो गया, 15 TT। तो मैंने देखा कि यार यहाँ पर भिन्न क्या हो सकता है, तो मैंने देखा यार इसमें डबल O आ रहा है, इसमें डबल T आ रहा है, और इसमें डबल S आ रहा है, मगर यहाँ पर कुछ आ रहा है क्या, नहीं है। ये बनाए क्वेश्चन आपके जल्दी के लिए, मगर इसमें आप नंबर देखते हो कोई वेरिएशन नहीं आता है और वहां पर टाइम वेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर, ए हो गया। एक और चीज बताऊंगा, अभी जो है व्यापम की एग्जाम और एसएससी में एक नया टाइप का क्वेश्चन आता है, उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर वॉवेल दे देते हैं। यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर ओ आ रहा है, यहाँ पर ओ आ रहा है, यहाँ पर ओ आ रहा है। ठीक है, वॉवेल AEIO और यू, ये वॉवेल कोई से आपके ऑप्शन में 3 में दे देंगे और 1 में नहीं देंगे, और बच्चा चेक कर करके परेशान हो जाता है। मगर उसको परेशानी कहाँ आती है कि जब 5 मिनट चले जाते तब समझ में आता है, या फिर गलती करके आता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी वर्तमान में एसएससी और व्यापम की जो एग्जाम हो रही है। ठीक है, तो व्यापम वाले और एसएससी वाले ये प्रश्न ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको सारी अपडेट मिलती जाएगी यहाँ पर एग्जाम्स की, ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जी वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अगला अगर यहाँ पर प्रश्न देखा जाए तो यहां पर देखा गया है कि 24 आ रहा है और 384 यहां पर एक संख्या है। ठीक है, तो मैं ये 3 संख्या से 1 2 6 से 6 12 इनसे यहां पर कैसे लाऊंगा, और यहां पर क्वेश्चन मार्क। मैंने यहां पर देखा कि यार 1 का इंटू 2 में करता हूं तो कितना आएगा 2, 2 का इंटू कितने में करता हूं 3 में, तब जाके 6 आता है, और 6 का इंटू कितने में कर रहा हूं 4 में, 6 चौक 24। मतलब देखो 2 3 4,
फिर देखा 6 दूनी 12, ऑफकोर्स 2 का हो रहा है। भारतीय 36 ऑफकोर्स हो रहा है। यहाँ पर एक करेक्शन है, 144 है ना, ठीक है। 36 का कितना इंटू करूं, 36 इंटू 4, 6 4 जा 24 की 4 आ रही, मतलब 144। मतलब सिंपल सा, हमेशा इस टाइप में आए तो बड़ी संख्या को पकड़ लो, उस पर 2-3 ऑपरेशन लगा दो, आराम से 99% सॉल्व हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या वाला नहीं होगा तो वो कंसेप्ट ही अलग लगेगा। रोर कॉलम में लगते हैं, आगे हम देखेंगे। 16 दूनी 32, फिर 32 इंटू 3, क्योंकि 3 का इंटू करना, तो कितना हो गया 6, 96। तो यहाँ पर क्या गया 96, और 96 का अगर कर रहा हूं तो 96 मत पकड़ो, 6 को बोलो, 6 4 जा 24, 4 आ रहा है। मतलब यहाँ पर क्या आएगा आपका 96 आंसर आएगा। देखो कितना आसान से प्रश्न है, लगते हैं टफ मगर रहते हैं आसान। अगर आप प्रैक्टिस सेट सीक्वेंस में रोज देख रहे हैं तो आप कोई सी भी एग्जाम को यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बस आपको रेगुलर बने रखना है यहाँ पर, और यहाँ पर रेगुलर लेक्चर आप लोगों को मिलते रह जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा था प्रैक्टिस नंबर 9। अभी तक 9 वीडियो पूरे हो चुके हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे प्रैक्टिस नंबर 10 से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।